नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं पानी फाउंडेशन के बारे में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। पर इस फाउंडेशन के बारे में आपको जानना और सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस फाउंडेशन में एक ऐसा रहस्य छिपा है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो आज के युवा जनरेशन को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इस संस्था की शुरुआत आमिर खान तथा उनकी पत्नी किरण राव और उनके एक मित्र सत्यजीत भटकल ने किया था। पानी फाउंडेशन दोस्तों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकारी नहीं है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्था का जो महत्व था, इसका जो मूल उद्देश्य था वो यह था कि जो महाराष्ट्र जैसे बड़ा राज्य में सूखा जैसे प्रभावित क्षेत्र को किस तरीके से हरा भरा किया जाए, इस कारण से इस संस्था की स्थापना की गई थी। आमिर खान तथा उनकी टीम ने 1 साल तक पानी से जुड़ी समस्याओं पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि सूखा जैसे प्रभावित इलाकों से लड़ने के लिए हमें एक वाटरशेड मैनेजमेंट की जरूरत है। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब जब हमारे जो पूर्वज होते थे जो तालाब बनाते थे, उसी का एक रूप था वाटरशेड मैनेजमेंट। पर उसको एक बड़े क्षेत्र या बड़े आकार में किया जाता था, एक बड़े जमीन को लेकर किया जाता था। वाटरशेड मैनेजमेंट में दोस्तों पानी को एक जगह एकत्र किया जाता है, किंतु बड़ी मात्रा में एकत्र किया जाता है। और यहाँ एकत्र जो होता है, इसका जो कलेक्शन होता है, कलेक्टिव होता है, वो मानसून के आने से पहले पहले किया जाता है। और यहाँ बहुत साल तक रिसर्च करने के बाद उसके बाद इस संस्था का सेटअप तैयार किया गया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि कैसे पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाए और सूखा जैसे प्रभावित इलाकों को कैसे हरा भरा किया जाए। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले सन 2016 में महाराष्ट्र के 116 गांव को कवर किया, जिसमें से लगभग 40 से 45 गांव ने इस कार्य में हिस्सा लिया। अब ये कार्य क्या था? ये कार्य था जन भागीदारी, वॉलंटरी वर्क, श्रमदान। लोग खुद ही श्रमदान करके एक तालाब के जैसा बनाए जो बहुत ही बड़ा हो, क्षेत्र में बड़ा हो। अगर अब ये सोचिएगा कि इसमें लोगों की जनभागीदारी कैसे हुई। प्रारंभिक में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई, परंतु बाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। यहाँ हर जनरेशन के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सन 2017 में लगभग 1321 गांव ने हिस्सा लिया और सन 2018 में लगभग 4025 गांव ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ रहा कि जल पानी का संरक्षण किया जाए, जिसके लिए वाटरशेड मैनेजमेंट की एक तकनीक अपनाई गई, जो कि हमारे पूर्वज करते थे, जैसे कि तालाब उसका एक साधारण रूप था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि पब्लिक स्वयं श्रमदान या वॉलंटरी वर्क करे, जिससे यहाँ सफल बनाया जा सके। ये चुनौतीपूर्ण जरूर था पर मुश्किल नहीं था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस संस्था में गांव में एक वाटर कप कंपटीशन का आयोजन किया गया, जो आमिर खान और उनकी टीम ने इसको आयोजित किया। अब देखिए इस कंपटीशन का उद्देश्य क्या था। इस कंपटीशन में तीनों जनरेशन के लोग शामिल किए गए, मतलब दादाजी, पिता और उसका पोता। अब इस जनरेशन को शामिल करने का उद्देश्य क्या थे? ताकि तीनों जनरेशन जो है इस पानी के महत्व को समझे। वाटर कप यानी कि एक कटोरी से पानी को लेना है और इस बोतल में स्ट्रॉ से डालना है। पर जब दादा पानी भरते थे तब पानी रहता था, फिर पिता भरते तो पानी रहता। जब बारी आती थी पोते की तो उस समय पानी नहीं बचता था। तो इससे उनको इस पानी का महत्व समझ में आया कि पानी कितना जरूरी है और इसका किस तरीके से हम इसको सही ढंग से करें। तो इस कारण स्वरूप जब लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और हम इसको सही कर सकते हैं, हमें किसी भी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने गांव के लोग मिलकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, अपना श्रमदान कर सकते हैं। और लोगों ने यही किया। सभी लोग, गांव के लोग, बूढ़े बच्चे सब लोग आए, जितना जिससे संभव हो सका उन्होंने अपना हर दिन एक दिन श्रमदान किया। अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी इसका बहुत ज्यादा समर्थन किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी इसका समर्थन किया। मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को इसके प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, यहाँ कार्य लोगों को प्रेरित किया गया और जिससे लोग अपने आप श्रमदान करने के लिए आए। अब दोस्तों,
आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है इस विषय में? आपकी और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम इसके प्रति जागरूक हो सकें और इस ऐसे जैसे फाउंडेशन की शुरुआत या फिर ऐसे पहल की शुरुआत हम पूरे देश में फैला सकें, ताकि ऐसी स्थिति में हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि अगर यदि आप सोचिए कि वर्षा के जल को अगर हम एकत्र कर पाएंगे, उसको सही रूप से उपयोग कर पाएंगे, तो हमारे लिए ही लाभदायक है। क्योंकि वर्षा का जल जो रेन वाटर होता है वो ऐसे ही बहकर चला जाता है, किंतु अगर उस रेन वाटर को हम एकत्र करके एक बहुत बड़े पैमाने पर उसको उपयोग किया जा सकता है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। धन्यवाद।